हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, विक्ट्री IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेंस पर्सपेक्टिव्स होगा। जो आपकी एग्जाम जेईई मेंस आने वाले एग्जाम है, जो जनवरी सेशन की हम तैयारी करा रहे हैं कि जनवरी सेशन में आपका सबसे पहले जो होगा फिजिक्स का जो चैप्टर है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का जो चैप्टर है, इसको हम जो पूछा गया सवाल था 2025 में, उसके बेसिस पे पूरे डिस्कस करेंगे। आपको डिटेल सोल्यूशन जो है आपको वेक्टर का देंगे प्यारे बच्चों। अगर चैनल पे प्यारे बच्चों नए होंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नई नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचेंगे प्यारे बच्चों। तो ये टॉपिक हमारा, ये आज का सेशन ही प्यारे बच्चों क्या है, जेईई मेंस पर्सपेक्टिव। आज का टॉपिक क्या है, जेईई मेंस। ये जेईई मेंस में जो होगा 25 में क्वेश्चन जो है 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके आधार पे पूरा डिस्कशन होगा। जो क्या क्या सवाल कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इसके आधार पे आपको टोटल डिस्कशन हम अपने इस जो है लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी जुड़िए, आपको विक्ट्री IQ चैनल को सबसे पहले आपको मदद मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा सबसे ये टॉपिक हमारा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वेक्टर का 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। वेक्टर का कैसा आया था उसके आधार पे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला जो है इस चैनल पे प्यारे बच्चों क्या पढ़ाई होता है प्यारे बच्चों। इस चैनल पे जो हमारा प्रिपरेशन जो है IIT JEE के साथ साथ जो है नीट का प्रिपरेशन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th, ये सोर्स ऑफ जो हमारा इस चैनल का जो है मेन प्लेटफॉर्म है प्यारे बच्चों। 9, 10th, 11, 12 के साथ साथ बोर्ड के साथ साथ प्यारे बच्चों ये हमारा इस चैनल पे क्या होगा, IIT JEE नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ बेस्ट डिस्कशन, ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरीका से ये डिस्कशन होगा। PYQ बेस्ट डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो मिलेगा तो विक्ट्री IQ चैनल पे ही मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो PYQ बेस्ट डिस्कशन जो आपके साथ हम जो PYQ के साथ खेलने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं जेईई मेंस का जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे प्यारे बच्चों। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 1 कहां पे है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन 2025 का प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये जब भी हम डिस्कस करें प्यारे बच्चों, ये क्या इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्या है प्यारे बच्चों, इंटीजर टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का मतलब आपको वहां पे अपने मन से आपको क्या करना, भरना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जहां पे डॉट लिखा हुआ है ना, यहां पे आपको भरना है। 1 से 0 से लेके आपको 9 तक, 9 डिजिट तक आपको इंटीजर टाइप में भरना है प्यारे बच्चों। 0 से लेके 1 तक कुछ भी आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, लेकिन हम आपको ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको समझ में कौन सा ऑप्शन क्या कितना जो है आंसर आ रहा आपको पता चले। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या इंटीजर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा है प्यारे बच्चों 2 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस। क्या बोलो, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, रिप्रेजेंटेड बाई 2i कैप प्लस 3nj कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया गया है जो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4p कैप रिस्पेक्टिवली। इन बोथ वेक्टर्स आर राइट एंगल। ठीक है, ईच अदर। तब कहा n-1 का वैल्यू क्या होगा, उसमें n का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपके बताना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि 2 वेक्टर है बच्चों, इसमें कह रहा 2 पार्टिकल लोकेट के इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो आपको ऑरिजिन से कह रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको ऑरिजिन से आपको देखना होगा प्यारे बच्चों। तो आप ऑरिजिन से कैसे आप देखेंगे प्यारे बच्चों,
सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है इसको सबसे पहले आपको ओरिजिन से बोला, इसका मतलब सबसे पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको प्यारे बच्चों ड्रॉ करना है। मान ली प्यारे बच्चों क्या है, मेरा पहला वेक्टर जो है मान लीजिए जो एक्स एक्सिस हो गया, एक हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, एक हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस, क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप जो है वाई एक्सिस क्या करना है, वाई एक्सिस आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद कर रहा है कि हमारा दोनों का ये क्या पॉइंट बच्चा क्या है, ये ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन 0,0 है। ये हमारा क्या है आई वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है जे वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है, क्या प्यारे बच्चों ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। सवाल में क्या किया कि दो का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो पोजीशन वेक्टर को प्यारे बच्चों मेजर किससे करते हैं, ओरिजिन से। तो पहला पोजीशन वेक्टर प्यारे बच्चों मेरा ये हो गया और दूसरा पोजीशन वेक्टर मेरा ये हो गया, ठीक है, जिसका दोनों का मुझे डिस्टेंस दिया प्यारे बच्चों, पोजीशन पॉइंट दिया प्यारे बच्चों। तो पहला वेक्टर में क्या ए वेक्टर हमारे को क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमारे ए वेक्टर दिया गया है 2i वेक्टर प्लस 3nj वेक्टर प्लस 2k कैप, क्या है 2i वेक्टर क्या दिया है 2i वेक्टर प्लस 3nj प्लस 2k प्लस 3nj वेक्टर प्लस 2k कैप। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा ए वेक्टर पता है बच्चों, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और मेरा ए जो है ए क्या है बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर बच्चा हमारा क्या दिया गया है, हमारा दिया गया 2i वेक्टर, आई वेक्टर लिखे चाहे कैप लिखे बात बराबर है, माइनस 2j वेक्टर प्लस 4p पे वेक्टर 4p के वेक्टर प्यारे बच्चों, ठीक है। दोनों वेक्टर क्या बोला कि डिस्टेंस बराबर है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा 2,3n,2 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, -2,4p प्यारे बच्चों, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस बना होता है, ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो आएगा क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या है स्क्वायर करके रूट निकालना होगा, 2k स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहां पे करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस -2k स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4p का स्क्वायर आएगा। जिसको सॉल्व करेंगे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या प्यारे बच्चों, आएगा क्या 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर। यहाँ 4 से 4 दोनों साइड क्या हो प्यारे बच्चों कट जाएगा, तो 9n स्क्वायर बराबर आएगा 16p स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। हमको चाहिए क्या n चाहिए, क्या चाहिए n, तो हमको p का वैल्यू निकाल लो, तो p स्क्वायर बराबर 9n स्क्वायर बट्टा कितना आ जाएगा 16, तब p का वैल्यू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3n/4, मतलब p का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों। अगला कंडीशन हमारे एक और दिया गया प्यारे बच्चों, एक कंडीशन मेरा क्या दिया गया है कि कंडीशन, अगला कंडीशन प्यारे बच्चों हमको क्या दिया गया है, कंडीशन ये दिया गया है कि ये वेक्टर दोनों वेक्टर क्या है आपस में राइट एंगल पे है। याद रखना प्यारे बच्चों, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना है 0 कर देना है, इससे एक इक्वेशन निकल जाएगा प्यारे बच्चों। तो करना क्या है, एक हमें क्या डॉट प्रोडक्ट क्या करना बताओ, डॉट प्रोडक्ट हमको क्या कर देना है 0 कर देना है प्यारे बच्चों। मतलब क्या बोला कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या करना बताओ, ये आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 4 आएगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस कितना आएगा, कितना 6n, फिर कितना आएगा 4 दूना 8p आएगा, बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा क्या, उधर लेके चला जाओ तो क्या आ जाएगा सब मिला के 6n - 8p
6n माइनस 8p बराबर 6n माइनस 8p बराबर क्या आ जाएगा 4। है दूसरा इक्वेशन प्यारे बच्चों। दोनों के प्यारे बच्चों यहाँ पे p का वैल्यू पुट कर दो प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन p का वैल्यू 2 है, एक 3n/4 एक माइनस 3n/4। तो हम प्यारे बच्चों दोनों को बारी बारी से पुट करेंगे। तो पहले बारी बारी से क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा क्या, जब आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा क्या, सब मिलाकर एक मिनट आएगा क्या 6n माइनस, पुट कीजिए के p का वैल्यू, तो 6n माइनस क्या आएगा, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 6n माइनस p का वैल्यू कितना 3n। पहले पुट करो p बराबर 3n प्लस 4 पुट कीजिए, पुट करके देखिए तो क्या है 8p का वैल्यू कितना आएगा 3n माइनस 4। ठीक है, काटें 4 दूना 8 बराबर 4, मतलब कितना आएगा 6n माइनस 6n बराबर 0। इससे कोई भी वैल्यू आपको नहीं निकलेगा। तो निगेटिव वैल्यू से आपको क्या करेगा, ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना होगा 6n माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस पुट करना पड़ेगा, माइनस 3n बटा 6n क्या आया बताओ 8 इंटू माइनस 3n अपॉन 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर कितना आएगा, यहाँ पे बराबर कितना, बराबर 4। यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो कितना आ गया 6n आ जाएगा बराबर 4। बताओ कि 12n बराबर कितना आ गया 4। तो n बराबर कितना है बताओ 4/12, 4 तिया 12, 1/3। मतलब n का वैल्यू प्यारे बच्चों आया कितना, n का वैल्यू कितना है 1/3 आया, 1/3। लेकिन हमें पूछा क्या n-1, n-1 का मतलब क्या प्यारे बच्चों, मतलब कि यहाँ पे कुछ तो बाई 1 है तो दोनों को उल्टा कर दो, 1/n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो n पे पावर -1 बराबर कितना आ जाएगा, n पे पावर माइनस मतलब कितना, सब मिला के वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। तो सब मिला के n का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे सब मिला के क्या था 1/3 था। तो हमें पूछा क्या n-1, तो n-1 में यहाँ पे कितना आएगा, यहीं पे आ सकता था। तो n बराबर क्या, हमें 3 पे -1, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना यहाँ पे 3 है, क्या बताओ 3। तो इक्वेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 3। क्या आएगा आंसर 3 आएगा। तो इसका अगर आंसर का बात करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 3। क्या आएगा, इसका इंटीजर टाइप आंसर क्या है प्यारे बच्चों 3 आएगा। इसे दोनों बोला, दोनों का डिस्टेंस बराबर कर दिए, फिर क्या बोला आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर केस लगाए, दोनों इक्वेशन सॉल्व किए तो आपको n का वैल्यू कितना आया 3 आया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा में आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है पढ़िए, कह रहा है कि ए वेक्टर दिया गया इतना 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर, बी वेक्टर दिया गया i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। कह रहा देयर कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा। क्वेश्चन ए है, कह रहा ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो मान ली बच्चा क्या ए वेक्टर ऐसा हो गया, ए वेक्टर ऐसा हो गया, ये कह रहा मान ली क्या बी वेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो इसका क्या रहा बता मैग्नीट्यूड अलोंग कर रहा है बी वेक्टर, मतलब इस पे क्या करे बता हमें कंपोनेंट निकाले, क्या इसका कंपो, मान लें एंगल क्या थीटा बना रहा है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा ए होगा, एक कंपोनेंट होगा। तब ये वाला जब कंपोनेंट होगा प्यारे बच्चों तो करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और उसके जिसके अलोंग बोला किसके बी वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करोगे डिवाइड कर दो। अब ए वेक्टर है क्या, ये वेक्टर मेरा क्या है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर डॉट क्या करना पड़ेगा i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड मतलब क्या b वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तब b वेक्टर मेरा a वाला है, इसके मैग्नीट्यूड क्या करना है डिवाइड करना है। मतलब क्या अंडर रूट क्या आएगा 1k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2k स्क्वायर आएगा। तो सब मिला के क्या बताओ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा क्या 2 प्लस मल्टीप्लाई करो 6 माइनस क्या आएगा माइनस आएगा
कितना 2 बाई यहां पे कितना आएगा अंडर रूट कितना आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। तो सब मिला के यहां पे कितना आया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 बाई कितना आ जाएगा 3 आएगा, कटे कितना आएगा 2। तो अगर बात करें मैग्नीट्यूड बात करेंगे ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या बोला मैंने ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या आंसर आएगा, आंसर में क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, क्या होगा आंसर 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये जेईई मेंस 2022 का पूछा हुआ सवाल था, इसके पिछले वो 2025 का था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर नए हो गए चैनल पे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्या प्यारे बच्चों, ये हमें जेईई मेंस डिस्कशन चल रहा है प्यारे बच्चों। जेईई मेंस में जो है सवाल आप कैसे बनाते हैं, सवाल बहुत ईजी आता है, आपको बारीकी से समझना है, सेंटेंस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या अभी सेम सवाल है 2000 ये जो है ये भी सवाल 2000 ये जो है 22 का पूछा हुआ या 23 का पूछा हुआ सवाल है, 2023 का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल क्या करे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, कह रहा इस पे है प्रोजेक्शन, मतलब कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को क्या कर ले ओवरलैप कर ले, क्या कर ले एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर पे अगर एक वेक्टर है, ठीक है एक वेक्टर है दूसरे वेक्टर मान ली ए है, ठीक है मतलब ये वेक्टर मेरा कह रहा है कि हमारा ए वेक्टर किस पे प्रोजेक्शन है, मान ली इसको, मान ली ये जो वेक्टर दिया गया है इस वेक्टर को क्या मान ली भाई ए वेक्टर, तो ये वाला ए वेक्टर है, कह रहा है बी पे प्रोजेक्शन है, मतलब ए वाला वेक्टर इसको ऐसे करेंगे तो ये वाला इसको प्रोजेक्ट मतलब ढक लेगा, तो ये वाला क्या है बी वेक्टर है, क्या है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर मेरा है कितना 2i वेक्टर प्लस क्या है 4j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर कितना दिया गया है आई वेक्टर, क्या है आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस अल्फा के वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी सवाल बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन है, क्या बोला ए वेक्टर ये क्या है बी वेक्टर, दोनों पे प्रोजेक्शन मतलब इसको ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, इस पे क्या करेगा वो प्रोजेक्ट कर लेगा, मतलब ये वाला वेक्टर क्या हुआ ऐसे जाके इसको ढक लेगा, ढक ले। ऐसे कंडीशन में कुछ ने बच्चा प्यारे बच्चों यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है थीटा बना रहा है, तब याद रखना है प्रोजेक्शन अलोंग क्या है प्रोजेक्शन ऑफ प्यारे बच्चों ए वेक्टर अलोंग क्या बोला अलोंग बी वेक्टर, ठीक है बराबर क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर के और जिसके अलोंग प्रोजेक्शन बोलेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रोजेक्शन होते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन सवाल में बोला क्या, सवाल ने बोला कि प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है 0 है, बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री होगा, मतलब ये क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आया 0, ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट कीजिए 2 गुने आई मतलब 1 कितना आएगा 2 गुने 1 2 इंटू 1 क्या बताओ 1 2 आएगा, फिर उसके बाद क्या 4 में से क्या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस क्या 4 गुने 2 आएगा, ठीक है, फिर क्या बताओ -2 में से अल्फा कीजिए तो क्या आएगा -2 अल्फा बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों 0। तो सब मिला कितना आया 2 प्लस कितना आया 8 -2 अल्फा बराबर क्या आएगा 0 आ गया। तो सब मिला के कितना आएगा 10 -2 अल्फा बराबर प्यारे बच्चों 0 आया। उसके बाद 2 अल्फा बराबर 10 बाई कितना आ गया 10 2 अल्फा कितना आएगा 2 अल्फा बराबर 10, तो अल्फा का वैल्यू 10 बाई कितना आएगा 2 कटे कितना आएगा 5, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 5 होगा प्यारे बच्चों। अगर कोई कंडीशन दिया कि प्रोजेक्शन वेक्टर है और दोनों का क्या बोला कि एक दूसरे का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब सब मिला के वैल्यू अल्फा के वैल्यू कितना निकल के आ रहा है ये 5। आंसर नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का पूछा था, ये आंसर नंबर क्या होगा 5 होगा, मतलब इंटीजर टाइप में भरना होगा, तो आंसर कितना भरेंगे 5।
ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते प्यारे बच्चों। ये डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को आपको सीखना है कि सवाल कैसे बनाना है। ठीक है, अगर ये बोला ए पे बी, अगर बी बोलता है ए पे, तो मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड कर दो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते, लेकिन ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, जब भी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना है, जब भी लैम्डा का वैल्यू निकालो, एम का वैल्यू निकालो, पी का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो, इस तरह के सवाल आते हैं। कभी भी सवाल जब भी आता है अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और जब अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना होगा प्यारे बच्चों, तो वहां पे जरूर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया रहेगा। उस कंडीशन को आपको पता लगाना है। जब कंडीशन मिल जाएगा तो आपको सवाल आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे बच्चों है, ये 2023 का जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये 2023 का सवाल है प्यारे। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वेक्टर से ए आई वेक्टर, बीजे वेक्टर और के वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या है, 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। कह रहा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो पहली बार बोल दी मैंने, सवाल जब बोल दिया एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी बोला परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। एकदम कंडीशन पटाख से लगा देना है। मतलब पहला कंडीशन मैं यही सेट कर दूंगा, मतलब ए वेक्टर और डॉट अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलेंगे प्यारे बच्चों। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या करा, 0। क्यों कर दिया मैंने, बोला क्या, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे, इसका मतलब वहां से 0 कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ए में से इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस क्या, जे वाला आई के साथ करो, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ करो, तब बी का करो किसके साथ, -3 से, तो क्या आ जाएगा, b इंटू -3 प्लस सी में क्या 1 है और क्या है 4 है, तो 1 गुने क्या आ जाएगा 4, 1 गुने 4 बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो कितना आएगा, 2a माइनस 3b प्लस 4 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला करा कि एक इक्वेशन और दिया गया प्यारे बच्चों, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। 2a माइनस 3b बराबर -3a बराबर कितना आएगा, -4। ये पहला इक्वेशन है। आगे पढ़िए, करा जब करा 3a प्लस 2b बराबर 7, एक क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया बताओ, ये 3a प्लस 2b बराबर कितना दिया गया है 7। ये दूसरा इक्वेशन मान लो प्यारे, दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, अब पूछा क्या, रेशियो ऑफ a बाई बी, कह रहा है रेशियो ऑफ a बाई बी जो है x/2 है, तो ये a बाई बी का रेशियो निकाल लो, जो ऊपर वाला वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले a और b निकालिए प्यारे बच्चों। तो पहला इक्वेशन, दूसरा में क्या करें, एलिमिनेशन मेथड से बना देंगे प्यारे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4a माइनस 6b बराबर -8, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9a प्लस 6b बराबर 21। क्या कीजिए बताओ, यहां पे ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, यहां पे ऐड करें कितना आ जाएगा, 13a बराबर कितना आ गया, सब मिलाकर आ जाएगा 13। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया प्यारे बच्चों। तो b का वैल्यू निकालिए। अब देखो हमको पूछा था सिंपल सवाल, a बाई बी, मतलब a का वैल्यू कितना है, ऊपर क्या x से बना होगा इक्वेटिंग मेथड से, तो a का वैल्यू तो 1 आ चुका प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी पुट कर लीजिए, a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 6 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आएगा। तो सब मिला के a बाई बी बराबर मतलब 1/2, जो वैल्यू हमारा क्वेश्चन का x बाई क्या है 2 है, तो हम इक्वेट कर देंगे प्यारे बच्चों, ये वाला 1 जो है, ये वाला x इसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर इंटीजर टाइप का सवाल है तो इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आंसर होगा। 1 मतलब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या, डी, क्या होगा, डी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे आपको क्वेश्चन बोले उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना। अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया आपको सब में क्या अननोन फाइंड आउट करना, यही जेईई मेंस से प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर p वेक्टर इतना दिया गया है और q वेक्टर इतना दिया गया है। ठीक है, कर रहा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q, p क्रॉस q। अब प्यारे बच्चों p क्रॉस q आना चाहिए,
क्रॉस वेक्टर P क्रॉस Q वेक्टर लिखना है प्यारे बच्चों। तो P क्रॉस Q कैसे लिखते हैं? किसी भी वेक्टर को क्रॉस लिखने के लिए हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू से निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको क्या I वेक्टर, J वेक्टर और क्या K वेक्टर। P के वैल्यू कितना 3 √3 2, 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसका क्या Q कितना दिया गया है 4 और √3 उसका कितना दिया गया है प्लस से कितना बताओ √2.5 कितना है 2.5 है, कितना 2.5 है प्यारे बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो I होगा, तो इसको ले तो ये वाला खत्म, कितना आएगा 2.5 √3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे ये गया तो कितना माइनस कितना आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस J वेक्टर, तो J वेक्टर में क्या आएगा ये वाला गया, ये वाला खत्म, तो कितना आ गया 7.5 माइनस 8, 7.5 माइनस कितना आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा K वेक्टर, ये वाला गया, ये वाला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 √3 माइनस कितना आ गया 4 √3 आ जाएगा। ठीक है, सब मिला कितना आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 √3 I वेक्टर। ठीक है, माइनस 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 क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, सॉल्व करेंगे तो कितना है 0.5 J वेक्टर। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा K वेक्टर, कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व करके घटाएंगे तो माइनस √3 क्या आ जाएगा K वेक्टर, माइनस √3 K वेक्टर आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √5 को हटा देंगे 10, √5 को 10 फिर आ गया बताओ 5 दूना 10 √3/2 I वेक्टर प्लस कितना 5 दूना 10 1/2 J वेक्टर माइनस √3 क्या आ जाएगा K वेक्टर। हमें सवाल में क्या बोला प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या P क्रॉस, ये हमारा क्या निकला P क्रॉस Q वेक्टर निकला, लेकिन सवाल में बोला कि हमें यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर लिखने के लिए मान ले एक कैप लिखना चाहते हैं तो इसके वेक्टर और इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा हमारा यूनिट वेक्टर आएगा प्यारे बच्चों। तो इसका हमें क्या बताओ, हमें निकालना, इसको मान ले क्या हम मान लिया m, क्या मान लिया m वेक्टर, तो m वेक्टर का क्या है यूनिट वेक्टर, m कैप निकालना होगा, तो m वेक्टर में से m वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो m वेक्टर मतलब क्या √3/2 I वेक्टर प्लस 1/2 J वेक्टर प्लस 1/2 J वेक्टर माइनस कितना √3 K वेक्टर बाई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा m वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना आ गया √3 के साथ कितना आ गया 3/4 प्लस 1/4 प्लस कितना आ गया यहाँ पे 3, तो सब मिला का आएगा 4 दिया 12 तो कितना 16, 16 मतलब कितना 16/4 कितना आएगा 16/4 आएगा, 4 चौके 16 मतलब कितना आ गया 2, मतलब बाई यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों 2, क्या आएगा प्यारे बच्चों बाई कितना आएगा 2 आ गया। तो सब मिला के यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सब मिला कितना आ जाएगा 1/4, सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 √3 I वेक्टर, क्या आएगा √3 I वेक्टर प्लस क्या आएगा J वेक्टर माइनस 2 √3 K वेक्टर। प्यारे बच्चों हमसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, ये क्या x का वैल्यू क्या होगा, ये देखो √3 I वेक्टर आ गया, ये हमारा J वेक्टर आ गया, ये हम माइनस √3 K वेक्टर आ गया, यहाँ पे क्या x है तो इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या है बताओ 4, मतलब हमारा इंटीजर टाइप में आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 4 होगा, क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा प्यारे बच्चों। लेकिन टीजर टाइप में भरना होता है तो आंसर क्या होगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 पे प्यारे बच्चों, अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए प्यारे बच्चों, ताकि आपको जो है सब पूरे जेईई मेंस का डिस्कशन इस विक्ट्री IQ चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिजिक्स में आपको जो टारगेट है प्यारे बच्चों 25 में 25, 25 में से 25 क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आपको
टोटल क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे जेई मेंस का प्यारे बच्चों। ठीक है, जेई हो चाहे नीट हो, पूरे फिजिक्स सवाल बनाने का फुल गारंटी ये विक्ट्री आईक्यू चैनल देगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे प्यारे बच्चों, ये 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, जेई मेंस का पूछा गया कि अगर मान ले 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर प्यारे बच्चों, कह रहा है तब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्यारे बच्चों। लेकिन जब भी याद रखना बच्चा, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट प्यारे बच्चों, ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्यारे बच्चों। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो ये सवाल को बनाने से पहले प्यारे बच्चों जानना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या कहता है बच्चों कि ये वेक्टर ए बी सी क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका मतलब वैल्यू क्या करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या कर देना है, 0 कर देना है प्यारे बच्चों। तो ये पहले क्या है -x प्यारे बच्चों, फिर क्या होगा -6 माइनस क्या होगा 2 होगा प्यारे बच्चों, फिर क्या है -1 4, फिर क्या है 3 है, फिर -8 -1 3 है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया प्यारे बच्चों। बहुत आसान सवाल था प्यारे बच्चों। इसको हम कोप्लेनर वेक्टर भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बनाए जी, बना क्वेश्चन से, बना नहीं बना, ठीक है चलिए बनाइए। इसको क्या करना है बताओ, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो -x इंटू क्या करना है जी बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 बताओ 12 प्लस क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। इसको कीजिए प्यारे बच्चों, कितना आएगा -3, ये कितना आएगा +24, फिर कितना, इसको खत्म कीजिए, -2 ये गया, माइनस क्या 1, अब प्लस कितना आएगा 1 + 32 कितना आएगा बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, सब मिला के -15x, इधर कितना आएगा 21 और 6 126, इधर कितना आएगा -33 66 बराबर 0। तो कितना आएगा 15x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब मिला के आएगा, कितना आएगा 60 आएगा, +60 बराबर क्या प्यारे बच्चों 0। ठीक है, तो -15x बराबर -60, माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों खत्म। इसका मतलब 15 से कितना 4 बार कटेगा, x वैल्यू कितना आएगा 4। तो इंटीजर टाइप अगर आंसर होगा प्यारे बच्चों तो 4 आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। जेई मेंस का पूछा हुआ सवाल ये बी नंबर आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन का 3 वेक्टर ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर ओआर वेक्टर कह रहा है ईच हैव मैग्नीट्यूड ए, सबका मैग्नीट्यूड ए है। कह रहा है कि एक्टिंग ऑन द शॉन फिगर का रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ द कह रहा है a√x, उसमें x का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, x का वैल्यू क्या होगा। तो सवाल प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन रहे प्यारे बच्चों एक से ज्यादा एंगल पे इंक्लाइन रहे तो सबसे पहले आपको वेक्टर में लिखना चाहिए। तो ये वाला वेक्टर प्यारे बच्चों अगर हम लिखते हैं ए वाला वेक्टर, अगर ए वाला वेक्टर हम लिखते हैं तो यहाँ ऑरिजिन से सबका मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों सेम है। तो ये वाला क्या होगा सिर्फ 90 डिग्री पे है, तो ये वाला जो ओपी वेक्टर होगा तो ओपी वेक्टर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या, ओपी वेक्टर क्या होगा आई वेक्टर, क्या होगा सिर्फ आई वेक्टर, मतलब क्या मैग्नीट्यूड ए मतलब ए आई वेक्टर। अगर हम ओक्यू वेक्टर क्या लिखेंगे, ओक्यू वेक्टर अगर लिखते हैं ये वाला, अगर हम ओक्यू वेक्टर लिखते हैं ओक्यू वेक्टर तो क्या होगा सिर्फ ए जे वेक्टर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर लेकिन अगर हम लिखते हैं इस वेक्टर को, अगर इस वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री वाला तो आर वेक्टर का इधर भी होगा और इधर 2 कंपोनेंट आपको क्या होगा प्यारे बच्चों लेना पड़ेगा। तो 2 कंपोनेंट लेंगे, एक एक्स में एक क्या वाई में। तो एक कंपोनेंट प्यारे बच्चों इधर होगा, एक मिनट, एक कंपोनेंट किधर होगा इधर होगा। तो एक कंपोनेंट प्यारे बच्चों इधर हुआ, एक कंपोनेंट आपका इधर हुआ, ठीक है, एक कंपोनेंट क्या हुआ इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या प्यारे बच्चों इधर होगा। ठीक है, तो सब मिलाकर अगर इसका देखेंगे तो ये वाला क्या आएगा, अगर हम ओ आर वेक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा आएगा ए क्या कॉस लेंगे, तो कॉस मतलब कितना ए कॉस 45 डिग्री और नीचे मतलब निगेटिव में जाएगा मतलब क्या ए साइन 45 डिग्री। ठीक है, क्या जे वेक्टर ये क्या होगा आई वेक्टर। तो सब मिला क्या आएगा यहाँ पे
ये हमारा पे एक बार और लिखो, a cos 45 i वेक्टर माइनस a sin 45 j वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आएगा क्या यहाँ पे, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर होगा, तो इसका इधर कंपोनेंट होगा, दोनों जोड़ देंगे तो a/√2 i वेक्टर माइनस a/√2 क्या आएगा, j वेक्टर। ठीक है, अब क्या बोला, तीनों का रिजल्टेंट, तो r वेक्टर में जोड़ो प्यारे बच्चों, ये क्या बताओ, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये OR वेक्टर, ये तीनों वेक्टर को जोड़ दो। OP मतलब AI वेक्टर, OQ मतलब AJ वेक्टर, OR मतलब क्या हो गया, a/√2 i वेक्टर, आई क्या आ गया, a/√2 क्या आ गया, a/√2 क्या आएगा, j वेक्टर। i को i के साथ j के साथ जोड़ दो, सब मिला क्या आएगा बताओ, यहां पे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस a/√2 i वेक्टर और क्या आएगा a माइनस a/√2 क्या आएगा, j वेक्टर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वैसे कंडीशन में r वेक्टर का क्या पूछा हमसे, r वेक्टर के पूछा हमसे मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो r वेक्टर है तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट क्या लगाएंगे, a प्लस a/√2 का स्क्वायर प्लस a माइनस a/√2 का स्क्वायर, दोनों का बच्चा क्या करें, सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करें तो क्या आएगा कि a² प्लस a²/2 माइनस क्या आ जाएगा 2a² ठीक है, फिर आएगा a², यहाँ पे प्लस होगा, क्या है a² प्लस a² माइनस क्या आ जाएगा 2a² आएगा, क्या आएगा 2a² आएगा, a²/√2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू देखो, ये वाला क्या हो प्यारे बच्चों, कट जाएगा, जब ये वाला कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा a² प्लस क्या बचेगा मतलब 2a² अब प्लस इधर क्या बचेगा a² प्लस a²/2, अब a²/2 मतलब सब मिला क्या बचेगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा 2a², क्या लिखा मैंने 2a² अब प्लस क्या आया a², मतलब क्या है रूट क्या आ जाएगा 3a² आएगा प्यारे बच्चों, मतलब ये बाहर हो जाएगा तो क्या आएगा √3 इंटू क्या आ जाएगा a, तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है आंसर बताओ, a क्या a बाहर हो जाएगा इंटू क्या √3, तो ये वाला जो 3 है बच्चा ये क्या है x, ये इसके बराबर आ गया, तो x बराबर क्या है प्यारे बच्चों 3, क्या आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चोों, क्वेश्चन नंबर 9 इज द बेस्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। 9वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा कि ए और बी मेक्स एंगल क्या cos इनवर्स 5/9, कह रहा एक दूसरे का, कह रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर इतना दिया गया है, जहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो एन का वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो दिया वो लिख लो प्यारे बच्चों, क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है √2 इंटू क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में ये सवाल कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले क्या करें, दोनों तरफ क्या करें रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दीजिए प्यारे बच्चों, क्या आएगा a² प्लस b², मतलब a का मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा का अंडर रूट आएगा, बराबर इसको निकालिए क्या √2 इंटू सेम आएगा अंडर रूट क्या आएगा, जब निकालेंगे तो क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो क्या आएगा, यह रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इधर क्या आएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab क्या आ जाएगा cos थीटा आएगा प्यारे बच्चों।
ठीक है, ठीक है, कॉस थीटा। देखो वैसे कंडीशन में क्या है, अब इसको सॉल्व करना होगा। अब एक कंडीशन और दिया गया प्यारे बच्चों, क्या, a बराबर क्या है b, a बराबर एन बी दिया गया है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में सॉल्व करना है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको उधर लेके आइए तो सब मिला कितना आएगा, 6ab कॉस थीटा बराबर उधर लेके जाइए तो क्या, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए तो क्या है, प्लस बी स्क्वायर बचेगा। सवाल में क्या दिया हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या है, एन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब ए बराबर क्या है, एन बी, क्या ए बराबर एन बी, जहां जहां ए है वहां पे एन बी पुट कर दीजिए। वहां पे क्या, 6 इंटू एन बी कॉस थीटा बराबर क्या, यहां पे ए का वैल्यू कितना है, एन बी, तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, बी स्क्वायर, एन स्क्वायर बी स्क्वायर, एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक पहले से भी क्या था, बी था, तो सब मिला के 6n बी स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा यहाँ पे दिया गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स कि 5/9, तो कॉस थीटा कितना है, 5/9, यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 5/9 बराबर एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, यहाँ पे बचा कितना, 6 इंटू एन 5/9 बराबर क्या बचा, एन स्क्वायर प्लस 1 बचा। यहाँ पे कट रहा है तो काटिए, कितना कटा यहाँ पे, 2 बार कितना, 2 बार कटेगा, 3 तिया 9 कटेगा, 10n/3 बराबर एन स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 1, ये आ गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया प्यारे बच्चों। n का वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टराइज करना हो, क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज कीजिए, तो क्या 3 क्या 9 से करना है, या क्या, सॉरी 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो कितना 9, 3n स्क्वायर माइनस 9n माइनस n प्लस 3 बराबर 0, 3n कॉमन ले लीजिए, क्या n माइनस 3 बचेगा, फिर क्या बचेगा, -1 कॉमन, n माइनस 3 बचेगा बराबर 0, तो n माइनस 3 इंटू 3n माइनस 1 बराबर 0, तो n बराबर 3 और n बराबर 1/3। n का हमारे पास प्यारे बच्चों 2 वैल्यू आया, लेकिन हमारा सभी सवाल क्या है, इंटीजर सवाल देना है, फ्रैक्शन में कभी भी इंटीजर नहीं होता है, इसलिए जो है ये वाला वैल्यू हमें काउंट नहीं करेंगे, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि इंटीजर में आंसर देना है, इसलिए आंसर क्या होगा, n बराबर 3, जो ऑप्शन होगा वही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। मतलब इंटीजर टाइप में आंसर क्या, कभी फ्रैक्शन आंसर नहीं देना है, क्या देना है, एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब क्या है, आंसर क्या होगा, 3 होगा प्यारे बच्चों। ये हमारा इसका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या, जेईई मेंस 2024 का पूछा हुआ ए बी सवाल है। सवाल यह है प्यारे बच्चे, बहुत मजा का सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। करा है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्या बोला कि ए वेक्टर का रिजल्टेंट बी वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो जो सवाल कहा पहले सवाल पहले कर लो, बोला क्या कि ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट के ए वेक्टर में परपेंडिकुलर, हमें बोला अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, 0 कर देना है। मतलब ए वेक्टर को डॉट करें किससे बताओ, क्या ए वेक्टर प्लस किससे, बी वेक्टर से, इसको क्या है डॉट करना है, ठीक है, बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट क्या, बी वेक्टर बराबर 0 करें, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला क्या कर रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है बताओ, इक्वेशन नंबर 1 देना प्यारे बच्चों, ठीक है। हमें एंगल क्या निकालना बताओ, एंगल निकालना, क्या निकालना है, एंगल, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर इक्वेशन निकालना है
तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, करा मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ बी। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आधा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, है ना। तब वैसे कंडीशन में सॉल्व करना है, लगाना फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या कॉस थीटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बराबर क्या 1/2 अंडर रूट क्या जाएगा बताओ, बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर 1/4 क्या जाएगा, बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, करेंगे तो आएगा क्या 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 8ab कॉस थीटा बराबर क्या जाएगा, बी स्क्वायर। क्या जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहां पे हम रख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा, जहां पे ए बी कॉस थीटा है इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर। पुट कर लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड बोलेगा, चाहे ए का मैंने ए बात क्या है, बात बराबर है, तो ए बी कॉस क्या हम ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, तब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या जाएगा यहाँ पे 8, इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, बराबर क्या जाएगा, बी स्क्वायर। तो सब मिला क्या आएगा, -4a स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो -3b स्क्वायर के बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सब मिला क्या आएगा, 4a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3b स्क्वायर आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, a का वैल्यू निकालेंगे तो सब मिला के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन 4 का क्या जाएगा रूट, वो भी क्या प्लस माइनस में, तो a का वैल्यू क्या प्लस माइनस √3/2 क्या जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा a का वैल्यू है। a का वैल्यू बताइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, ये आपका क्या है आंसर निकल जाएगा। तो अगर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, आएगा क्या a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0। a का वैल्यू पहले √3/2 रखिए तो कितना आएगा, क्या जाएगा √3/2 b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या जाएगा a √3/2 क्या जाएगा b का, ठीक है, इंटू क्या b, फिर इंटू क्या b कॉस थीटा बराबर 0। कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3, कितना आएगा 3b स्क्वायर 3/4 क्या आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, प्लस इधर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3b स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे इसको इधर घसकाने दो तो इसको आएगा क्या आएगा, तो सब मिला के आएगा क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं क्या 3/4 उधर ले चला जाओ तो क्या √3b स्क्वायर कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/-3/4b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसल, √3 से √3 कैंसल, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या √3 कॉस थीटा, यहाँ पे हम पुट किए तो क्या आया जी, क्या आया a स्क्वायर आया था कितना √3 यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ √4 √3/2। ठीक है, √3/2 पुट किए तो कितना आएगा 3/4 आ गया। ठीक है, 3/4 उधर गया तो यहाँ पे सब मिला के क्या 2ab कॉस थीटा, तो a का वैल्यू मैं पुट करा और b का वैल्यू यहाँ पे था पहले से कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर क्या आ गया b स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या आया √3/2 कॉस थीटा वाला कितना आ गया √3/4 आ रहा है, √3/2 आना चाहिए, कहीं पे गलती हुआ होगा, 1/4
1/4 कहाँ गलती हुआ जी? यहाँ पे 4a² प्लस 4b², यहाँ पे 4a² आ गया, यहाँ कितना आ गया 3b², a का वैल्यू कितना आ गया 3/4, मतलब एक वैल्यू कितना √3 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया मैंने a² प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी क्या यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 लिख दिया मैं, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे ऐसा ही रह जाएगा। पता क्या 2 का 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे है ही नहीं है, तो 2 इसको क्या कैंसिल करो, 2 इसमें नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अरे यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ मिस्टेक है, यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आपको देखना क्या था कि यहाँ पे था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं था, तो यहाँ पे क्या था 2 यहाँ पे नहीं रहेगा, क्या यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं रहेगा। जब 2 नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सब मिलाकर यहाँ पे आएगा क्या प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा √3 कितना आ गया 3/4 b², यहाँ क्या √3 क्या था 2 के 2 रहेगा /2, तो √3 यहाँ 3/4 क्या आ जाएगा b² प्लस क्या √3/2 b² cos थीटा बराबर 0, तो √3/2 क्या आ जाएगा b² cos से क्या था -3/4 b² से b² कैंसल, 2 से 2 कैंसल, √3 से √3 कैंसल, तो cos थीटा बराबर क्या है -√3/2, तो थीटा कितना आएगा cos इनवर्स -√3/2, cos के अंदर माइनस हो तो पाई में से 180 में से घटाया जाता है, तो 180 माइनस cos इनवर्स √3/2, अब cos इनवर्स √3/2 मतलब कितना 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री आंसर क्या होगा 150 डिग्री आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा ए नंबर आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या है कि क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, बना था जी आपसे, क्वेश्चन बना था आपसे क्वेश्चन बनाया था जी आपने जेईई मेंस का, नहीं बन पाया था, क्यों नहीं बन पाया था, क्वेश्चन जो पूरा टॉपिक बढ़िया सिखाए थे जी, फिर भी आपसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन बनना चाहिए ना, क्या करना था इसमें, जो करना था कि 2 परपेंडिकुलर कर दिया मैंने, समझे, अरे बोलिए, उसके बाद क्या मैंने दोनों का बता क्या किया डॉट प्रोडक्ट किया मैंने, तो सब मिला के आंसर कितना है प्यारे बच्चों बताओ, सब मिला कितना आया, सब मिला कितना है 150 डिग्री आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था प्यारे बच्चों, आपको देखना चाहिए, ठीक है। कल आइए आपसे बनेगा ना, आपसे बनेगा जी, सवाल बनना चाहिए आपसे, ठीक है। जेईई मेंस अगला बार क्या करना है, फोड़ देना है, क्या करना है, फोड़ देना है एकदम पक्का, पक्का एकदम पूरा सवाल बनेगा फिजिक्स का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है बच्चों।